Assalamualaikum student. I'm Surjan Zaib, your economics lecturer, and today we are going to start our new topic, the cost and revenue of the firm. The MCQ number 1, the short run average cost curve is the short run का जो average cost होता है वो किस तरह का shaped होता है, वो U shaped होता है. U shaped मतलब जो हम average cost curve बनाते हैं तो वो पूरा एक U shape बनाता है, और short run में long run में वो ball shape होता है, short run में U shape. In perfect competition, price and MR मतलब marginal revenue have the relation. प्राइस और मार्जिनल रिलेशन का परफेक्ट कंपटीशन में रिलेशन क्या होता है? उसका सही आंसर है P is equals to MR. Price is equals to marginal revenue. Number 3, the equilibrium of the firm is obtained when. Equilibrium of the firm कब obtain होती है? आपने देखा होगा जब हम ग्राफ बनाते हैं, हम उस पे जो है वो एक्स एक्सिस पर बिल्कुल पैरेलल हमारी जो है वो MR कर्व की लाइन होती है, उसके ऊपर से जो है वो MC कर्व जो है वो कट करता है MR कर्व को नीचे से, बिलो से, और उस प्रोसेस को जो है वो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं. इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब जब फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है. तो इसका सही ऑप्शन है MC is equals to MR and MC cuts MR curve below from below. चौथा MCQ है, the cost which a firm pay to produce an additional unit is termed as. कौन सी कॉस्ट है जो फर्म एक्स्ट्रा पे करती है एडिशनल यूनिट के लिए? तो वो है हमारी मार्जिनल कॉस्ट, और वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है. नेक्स्ट है, द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू. टोटल कॉस्ट किस तरह मालूम करते हैं? उसका फॉर्मूला है FC यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ इज अ पार्ट ऑफ. अगर परमानेंट स्टाफ को हम अपनी सैलरी पे कर रहे हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट कहलाएगी. जो आपका परमानेंट स्टाफ है वो आपकी फिक्स सैलरी है, वो फिक्स आपको पे करनी ही करनी है. When average cost is minimum, then जब एवरेज कॉस्ट कम होगी, मिनिमम होगी, तो हमारा जो है रिजल्ट क्या आएगा? MC is equals to MR. Total revenue increase at a constant rate under this market. कौन सी मार्केट में रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होगा? कांस्टेंट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर. नेक्स्ट है हमारा, द MC कर्व इंटरसेक्ट द एवरेज कर्व at average. The MC curve यानी कि marginal cost curve intersect the average cost curve at its dash point. कौन से पॉइंट पे? मिनिमम पॉइंट पे जो है वो AC curve intersect करता है. There are two types of cost in the short run. दो टाइप की कॉस्ट होती हैं, एक तो होती है फिक्स्ड और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट होती है. फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट होती है हमारी शॉर्ट रन परफेक्ट कंपटीशन में. उसके बाद है, द मार्जिनल कॉस्ट कर्व हैज अ टेंडेंसी टू. मार्जिनल कॉस्ट कर्व की जो टेंडेंसी है वो किस तरह शो होती है? वो फॉल फर्स्ट एंड देन राइज. मार्जिनल कॉस्ट कर्व पहले फॉल पे आता है, उसके बाद फिर राइज पे. नंबर 12, इन द डैश रन ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल. अच्छा भाई, अब मुझे बताइएगा कि शॉर्ट रन या लॉन्ग रन में से कौन से इन दोनों में से क्या है जिस पर कॉस्ट हमारी वेरिएबल होती है, और लॉन्ग रन पर हमारी कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है. उसके बाद है, द पेमेंट मेड बाय प्रोड्यूसर टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज टर्म्ड एज. पेमेंट जो अदा करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम कहते हैं कॉस्ट. कॉस्ट मे बी क्लासिफाइड एज मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, और कौन सी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मनी कॉस्ट होती है, रियल कॉस्ट होती है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर अप्लाई करते हैं, तब जाके जो है वो हमारा जो है वो कंप्लीट सर्कल होता है. नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन प्रोडक्शन. कौन सी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज और जब डिक्रीज हो रही हो? तो वो है हमारी वेरिएबल कॉस्ट. जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, जितनी कम प्रोडक्शन होगी उतनी कम वेरिएबल कॉस्ट खर्च होगी. अगला है, अ कॉस्ट विच अ फर्म हैज टू पे इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज. वो कौन सी कॉस्ट है जो हमारी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को भी जो है वो मेजर करने में काम आती है? वो है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट. जो प्रोडक्शन के अंदर जो है हमारी रिस्पेक्टिव जो
पे हम कर रहे हैं फर्म को, वो अपनी फिक्स कॉस्ट कर रहे हैं। The amount of money earned by sale of product or through providing services is known as, क्या कहते हैं भाई, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। हम जो चीज मार्केट में बेचते हैं उसके बदले हमारे पास जो पैसे आते हैं वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है। Which one of the following will be maximum when marginal revenue is zero? ये सब बच्चे को पता है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होता है कब, जब हमारी मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाती है। The amount of revenue earned by selling an additional unit, अच्छा भाई, वो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू बताएं जो एडिशनल यूनिट के साथ होती है उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, जो इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ती है। एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर टू हायरिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जितना पैसा खर्च करते हैं उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू ऑफ फर्म इन ऑल टाइप्स ऑफ मार्केट इज इक्वल टू, एवरेज रेवेन्यू जो होता है फर्म का वो क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है प्राइस। एवरेज रेवेन्यू जो है फर्म की वो क्या कहलाती है, प्राइस। उसके बाद है एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है भाई, AR माइनस AC इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। हम अपने रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद है बेटा द कर्व ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व भी यू शेप्ड होता है, जो हम लोगों ने पहले MCQs में पढ़ा था। सेलिंग प्राइस पर यूनिट X, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। अच्छा जी, उसके बाद है टोटल, ऑब्वियस ही बात है भाई, पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ सोल्ड से तो आपके पास टोटल रेवेन्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज टर्म्ड एज पीरियोडिक कॉस्ट? पीरियोडिक कॉस्ट किसे कहा जाता है? पीरियोडिक कॉस्ट कहा जाता है जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है उसको पीरियोडिक कॉस्ट भी कहा जाता है। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।